नरेंद्र मोदी के संसद में आंदोलन जीवी वाले बयान पर विपक्ष के नेताओं का हमला जारी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना क्रोनी जीवी शब्द का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में PSU PSP सेल का भी इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है वो PSU PSP सेल। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि देश में एक नई जमात आ गई है जिसका नाम आंदोलन जीवी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी को परजीवी बताते हुए कहा था कि ये लोग खुद का आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते, इसीलिए दूसरों के आंदोलन में जाकर बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो क्रोनी शब्द का इस्तेमाल किया है उसका शाब्दिक अर्थ है मित्र। अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए क्रोनी कैपिटलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आसान भाषा में समझे तो कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का गिरोह जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। राहुल गांधी के इस ट्वीट का अर्थ निकाला जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री पर अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेचने का मसला भी उठाया। राज्यसभा में बजट 2021-22 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार के बजट में आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है, लेकिन कोरोना काल के बाद देश में कोई क्षेत्र आत्मनिर्भर नहीं दिख रहा। सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार बजट के बाहर नोट बैंक की राजनीति करती है। कपिल सिब्बल ने सदन में पूछा, क्या हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर हैं? क्या अलग अलग क्षेत्र आत्मनिर्भर है? पीएम मोदी ने कहा था कि 86% किसानों की जमीन 5 एकड़ से कम है। क्या वो आत्मनिर्भर है? क्या किसान इस वजह से आंदोलन कर रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है? सिब्बल ने आगे कहा, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार ये बताए कि इन लोगों को मौका कब मिलेगा। हर एक क्षेत्र में जिसमें पैसा दिया जाता था उसमें कटौती की गई है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा, किसान जो मांग रहा है आप उसके मन की बात क्यों नहीं सुनते? आप अपने मन की बात सुनाते रहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान कह रहा है कि आप MSP पर कानून बना दो, लेकिन सरकार वो नहीं बनाना चाहती। सिब्बल ने आरोप लगाया कि देश में सिर्फ 2-4 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं। ये जो आप पोर्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये पोर्ट्स किसको जा रहे हैं? ये एयरपोर्ट्स किसको जा रहे हैं? ये हमारी देश की संपत्ति कहां जा रही है? कौन ले रहा है? कौन खरीद रहा है? और आप उसका साथ दे रहे हैं। असलियत तो यह है मैडम मिनिस्टर कि there are 4-5 big boys in this country who own almost all assets in this country. And one very big boy is everywhere. No, I'll not name anybody. He's everywhere. Ports, airports, city gas distribution centers, railways, everywhere. I mean, I see his footprint everywhere. असलियत तो ये है कि भाई जिस जहाज में आप जाते थे उसको एयरपोर्ट तो आपको देना होगा ना। जो किसान मांग रहा है ना, उसकी मन की बात तो आप सुनते नहीं, अपनी मन की बात हमेशा कहते रहते हैं। किसान क्या कह रहा है आपको? किसान कह रहा है कि मुझे MSP चाहिए और आप कानून उसका बना दो। आप कहते हैं नहीं, हम कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट ट्रेडर है, उनके पास आकर वो उसको MSP से ज्यादा देगा। यह आपका कहना है, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सभी आपके मंत्री लोग कहते हैं कोई नुकसान होगा ही नहीं किसान को क्योंकि उसको MSP से ज्यादा मिलेगा। अगर उसको MSP से ज्यादा मिलेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप कानून में बोल दो कि MSP किसान का मोल खरीदेगा नहीं। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने कहा, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। वहां के लिए अधिकतर योजनाओं को लाया गया। आप बजट के बाहर नोट बैंक की राजनीति करते हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के किसानों और आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिन्होंने मां, माटी और मानुष के नाम पर चुनाव जीता, वो आज तानाशाही, तुष्टीकरण और बाहुबल की रणनीति अपना रहे हैं।
नड्डा ने आरोप लगाया, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के किसानों और आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने पश्चिमी मिदनापुर जिले के एक गांव में चार चक्र में हिस्सा लिया। उन्होंने दावा किया कि राज्य के गरीब लोगों के साथ हुआ अन्याय लंबे समय तक नहीं चलेगा। आगामी चुनाव में ममता बनर्जी को जाना होगा और कमल खिलेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो बंगाल का विकास चाहते हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो विकास की सभी परियोजनाओं को बंद करने की कोशिश कर रही हैं। आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए कमल को खिलाओ। कमल ही रास्ता है, उसी से विकास होगा। आप बताओ, मोदी जी ने यहाँ पर अभी 2 दिन पहले आए थे, 3 दिन पहले 4,700 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिफाइनरी के लिए पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? 675 किलोमीटर की सड़क 25,000 करोड़ रुपए दिया कि नहीं दिया मोदी जी? वो लगना है कि नहीं लगना है? वो तभी लगेगा जब ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा। ये भी हमको समझना चाहिए। जो लोग माटी मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं, वो लोग तानाशाही, तुष्टीकरण, टोलाबाजी करते हैं। और हमारे गरीब किसान भाई, जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, हमारे आदिवासी भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। पीछे कोरबे ना, कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से हमारे गरीब भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, बेसी दिन चौलवे ना। आगे चुनाव आएगा, ममता जी को जाना होगा और कमल को खिलाना होगा। इस बात को हमको चिंता है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास कार्यों के जरिए राज्य की खुशहाली सुनिश्चित करेगी और दावा किया कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना की सेवा से हटाए जा चुके एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर उसे बतौर संग्रहालय संरक्षित करने की मांग की थी। INS विराट को भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा और उसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा था। साल 2007 में भारतीय नौसेना के इस विमानवाहक युद्धपोत INS विराट को रिटायर कर दिया गया था। करीब 15 साल तक विराट ने अकेले भारत के दोनों समुद्री तट पूर्व और पश्चिम के साथ साथ अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अकेले ही दुश्मनों की नापाक हरकतों पर न सिर्फ नजर रखी, बल्कि किसी को भी पास फटकने नहीं दिया। विराट को भारत ने 1987 में ब्रिटिश रॉयल नेवी से खरीदा था। उस वक्त विराट का नाम HMS हार्मिस था और ब्रिटिश नौसेना में 25 साल गुजार चुका था। उसने अर्जेंटीना के खिलाफ फॉकलैंड युद्ध में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा समय तक सेवा देने के लिए शुमार है। विराट पर एक समय में 3 महीने के लिए राशन रखा रहता है, क्योंकि विराट एक बार समंदर में निकलता है तो 90 दिन तक बंदरगाह में वापस नहीं लौटता था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।